गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, गणेश उत्सव के 10 दिन हमें आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम गणपति बप्पा की पूजा करेंगे और साथ ही साथ उनका पसंदीदा भोग यानी कि हम बनाएंगे मोदक, वो भी फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा लिया घी, उसके बाद ऐड की है मैंने सूजी। जी हाँ, सूजी आप 1 कप ले लीजिए और आपके अकॉर्डिंग है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी, आप कितने मोदक बनाना चाहते हैं। उसके बाद उसको ना थोड़ा धीमी आंच पर रोस्ट कर लीजिए, यानी कि भून लीजिए, जिसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसको भूनना है। आपको सौंधी सौंधी प्यारी प्यारी खुशबू आने लगेगी। साथ ही साथ ना मैंने सिम कर दी थी और ये मैंने ले लिया है नारियल और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। कसने के बाद देखेंगे आप, ये ऐसे जैसे ना नारियल का बरूदा जैसा बन जाता है। जी हाँ, ये मैंने एक तरफ पूरा ग्रेट कर लिया है। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम ना फिलिंग की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ भूनने के बाद सूजी में मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं, 1 कटोरी ही सेम दूध। अब देखिए, दूध डालने के बाद ना आपको इसको सिम गैस पर चलाते रहिए, थोड़ा सा चलाते रहिए। इससे क्या है, दूध सारा मिक्सअप हो जाएगा, सूजी पूरा वो सोक कर लेगी, पूरा पी जाएगी कह सकते हैं आप। और लास्ट में हम डाल देंगे इसमें खांड। जी हाँ, देखिए, खांड हमारी देसी खांड है, तो ये फ़ायदेमंद भी है। और उसको भी आप मिक्स कर दीजिए अच्छे से, सेम इसी मिक्सचर में। अभी आप देख सकते हैं, गैस पे था ना सिम पर ही, पूरा मिक्सचर एकदम ड्राई हो गया है, जैसे एक कह सकते हो आटे की तरह है। ये सारा मिक्सचर अब एकदम सूख चुका है और आप इसको धीमी आंच पे चलाते रहिए। अभी देखिए, मैंने नारियल के साथ ही ना इसमें छोटी छोटी रेजिन जो किशमिश होती हैं वो कट कर ली हैं, और काजू छोटे छोटे काट लिए हैं। आप, ये आपकी चॉइस है, लाइक कि आपको क्या क्या ड्राई फ्रूट्स आपके घर में पसंद करते हैं आप वही काटिए, क्योंकि देखिए किसी किसी के घर में ना किशमिश किसी को नहीं पसंद होती, तो वो आप स्किप कर सकते हैं, इट्स अप टू योर विश। हाँ, ये देखिए, बादाम ले लिए हैं मैंने, तो बादाम भी मैंने ना छोटे छोटे चॉप कर लिए थे। अब बादाम के बाद हमने लिए काजू। जी हाँ, थोड़े से काजू ले लीजिए आप, और उनको भी ना जैसे हमने बादाम काटे थे छोटे छोटे, उसी तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए। क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ें ना हम फिलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिलिंग हम भरेंगे मोदक में, और मोदक के साइज़ बड़े छोटे होते हैं, तो आप जितना छोटा पीसेस लाइक कट करते हैं उतना आपकी फिलिंग अच्छी बनेगी और इजी बनेगा। क्योंकि बड़े पीसेस काटे तो मोदक फटने का डर रहता है, तो ट्राई कीजिएगा छोटे से छोटा पीसेस काटें। अब ये सारे ड्राई फ्रूट को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये देखिए, मैंने ना इसमें थोड़ा सा केसर का दूध ऐड कर दिया है, उससे आपका कलर थोड़ा येलो आ जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमारा डो जो था ना, वो मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो गया था, ठंडा होने दीजिएगा तो वो आटे की शेप ले लेगा। उसके बाद आप एक छोटी सी लोई लीजिए और उसको ऐसे फ्लैटन करिए, जैसे हम गुंजिया या कचौड़ियाँ भरते हैं ना, उसी तरीके से छोटी सी लोई लेके उसको फ्लैट करके बीच में आप अपना ये हमारा जो ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर था ना, वो हम भर देंगे और ऊपर से ये क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करेंगे ना, तो जैसे ऊपर की तरफ हम पॉइंटेड शेप देंगे ना, तो देखिएगा ये मोमोज़ वाली शेप भी आ सकती है, कह सकते हो। लेकिन हमें बनाना है मोदक, तो हम इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे टॉप से, और आपका मोदक तैयार है। देखिए, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट फिलिंग भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। जी हाँ, अब बप्पा का भोग तैयार हो गया है, तो बप्पा को स्नान करा लेते हैं, अच्छे से उनको नहला धुला देते हैं। देखिए, मैं कोई मतलब नई गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं लाती हूँ, मैं अपने घर के मंदिर वाले ही बप्पा को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं उनका, और मैं एक दरबार सजाती हूँ हर साल, क्योंकि मैं अपने बप्पा को विदा नहीं करती, वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो जी, उनका स्नान हो चुका है, ये मेरा छोटू बेटा उनको स्नान करा रहा था। अब उनको अच्छे से देख रहा था कि हाँ मम्मा, चमक गए हैं बप्पा, सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए भाई, अब इनको लेके चलते हैं। हमने ना एक दिन पहले ही जो हमारी पूजा होएगी ना जहाँ पर, तो उस दरबार को हमने सजाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए,
तो देखिए, अगर आपने झटपट कुछ डेकोरेशन करनी है मंदिर के लिए, जैसे जन्माष्टमी के लिए या गणेश चतुर्थी के लिए, तो क्या करिए, एक हाई स्टूल ले लीजिए, टेबल ले लीजिए। लाइक ये मेरे बच्चों की स्टडी टेबल है, तो मैं उसको ले आई थी और उसके ऊपर ना मैंने ये बांधनी प्रिंट की अपनी साड़ी लगाई है। जी हाँ, देखिए रेड कलर तो वैसे भी शुभ माना जाता है हमारे यहाँ पूजा में, और ये काफ़ी ब्राइटनेस भी ऐड कर देता है। तो क्यों मतलब कोई स्पेशल आप कपड़ा साटिन वगैरह ख़रीद के लाएं जब आपके पास जुगाड़ है। जी हाँ, तो ये जो साड़ी थी बहुत प्यारी है, नो डाउट। मैंने इसको ना साइड से सेफ्टी पिन से टक कर दिया ताकि ये स्लिप ना करे, बार बार नीचे ना आए, और इसको ट्रिपल लेयर से मैंने इसको लाइक स्प्रेड कर दिया है। अब हमने क्या किया, ये जो टेबल था इसी के ऊपर हमने लगाई है बप्पा के लिए चौकी, और उसके ऊपर मैंने बिछाया है लाल कपड़ा। जी हाँ, क्योंकि देखिए बप्पा की मूर्ति है तो उनको देखिए थोड़े आसन पर तो विराजमान करेंगे ही ना, और वो थोड़ा हाई भी होना चाहिए। जी हाँ, और एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप बप्पा को लाइक आसन पर बिठाते हैं तो थोड़े से चावल के दाने वहाँ रखें और उसके बाद ही आप मूर्ति को विराजमान करें। अब ये ना मेरे पास एक और ना दुपट्टा था, कह सकते हो छोटा सा सुंदर सा, तो मैंने वो उसी चौकी के ऊपर ना उसको भी सजा दिया, और सेलो टेप से ना अब मैं लगाऊंगी ऊपर ये जो मैरीगोल्ड की ना फॉक्स फ्लावर्स की जो ये हमारी गार्लैंड होती है। तो ये जो माला होती है ना, ये बहुत ही बेस्ट है। आप इसमें तो पैसा ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये आप किसी भी ओकेजन पे लाइक डेकोरेट कर सकते हैं। आपके घर में कोई कीर्तन है, या गणेश चतुर्थी है, जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं, इनफैक्ट दिवाली है, और आप देखिए इनको ना कुछ ज़्यादा करना भी नहीं, आप सिंपल सेलो टेप से इनको दीवार पर आप इन्हें चिपका दीजिए। तो देखिए ये आप डिज़ाइन देखिए, मैं ना थोड़ा सोच रही थी कि ये डब्ल्यू वाला करूं या सिंपल हैंग कर दूं, तो मुझे मानविक ने सजेस्ट किया कि आप ना इसके 2 कर्व करो तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने कहा ओके ऑल राइट। तो ये ना जो फॉक्स मैरीगोल्ड की जो माला होती है ना, ये तो बहुत ही बेस्ट है। मैंने तो लाइक 1 डज़न ऑलमोस्ट ला के रखी हुई है, क्योंकि और आप ना इन्हें कभी भी लगाएंगे हमेशा फ्रेश फ्लावर्स वाली आपको फील देंगी। और आप आफ्टर यूज़ इनको सिंपल जैसे सोप सॉल्यूशन में डिप करके और निकाल के ड्राई करने के लिए टांग दीजिए, तो अच्छी लगती है नो डाउट। अब ये ना मेरे को थोड़ा अप डाउन लग रहा था कि एक थोड़ा सा नीचा, एक थोड़ा सा ऊंचा हो गया, बट चलिए कर रहे हैं हम, इसको सेट भी कर ही लेंगे। हाँ जी, अब मुझे थोड़ा परफेक्ट सा लग रहा है। तो देखिए एक दिन पहले वो हमने डेकोर कर लिया था तैयारी, और आज है गणेश चतुर्थी, तो अब मैं फाइनली रेडी होके आ गई थी। और ये ना मेरी स्ट्रिंग लाइट, फेरी लाइट, मेरी फेवरेट डेकोर आइटम आ चुकी थी। तो भाई बप्पा का स्वागत ऐसे थोड़े ना पूरा चमचमाते हुए घर से करेंगे, तो मैं इन्हीं को ना इसी में हैंग करी थी। और आप देखेंगे बहुत डेलिकेट वायर होता है, तो हैंडल विद केयर वाला काम है इसके साथ। और इसमें मैंने ना कोई टेपिंग वेपिंग नहीं की है, सिंपल बस ना जो ये माला लगी हुई थी ना उसी के साथ रैप अराउंड कर रही थी। तो बाद में ना क्या हुआ, एक ना बंच जैसा बन गया है, नीचे रखी तो सुलझा के थी, गॉड नोस क्यों ऐसी हो गई। तो बच्चे बोले कि इस जो मम्मा ये जो बंडल है ना, इसको पीछे बप्पा के पीछे पेस्ट कर दो तो बहुत प्यारा लगेगा। तो मैंने कहा ऑल राइट ठीक है। तो मैंने ये गार्लैंड के चारों तरफ रैप करने के बाद इसको बप्पा के पीछे जो पूरा बड़ा वाला बंच था ना, उसको वहाँ लगा दिया, तो बहुत ही प्यारा इफेक्ट आ रहा था बप्पा के पीछे से। और ये बहुत ही बेस्ट आइटम है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी लाइक आप बेडरूम डेकोर में देखेंगे, लिविंग रूम डेकोर में देखेंगे, तो मैं वहाँ ये बहुत यूज़ करती हूँ। और इसको भी मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में लाया हुआ है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये देखिए बैटरी ऑपरेटेड होती है, तो आप इसको आई कैन से कि रीयूज़ कर सकते हैं। हर बारी बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है तो आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं और घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए जो ये बंच था ना, देखो मैंने ना उसको पूरा इकट्ठा करके और जस्ट सेलो टेप से पेस्ट कर दिया है, तो प्यारा लगेगा ही। और आपको देखो नेल वेल की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रेंटल में होम में भी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मुझे भी ना कीले लगाना वगैरह उससे ना दीवारें ख़राब होती हैं, तो बेस्ट है कि आप ऐसा हाइजीनिक सा साफ़ सुथरा सा काम करें ना,
जो उसके बाद क्या है, आप देखो अगर सेलो टेप के भी ना अगर मार्क रह जाते हैं इन केस, तो आप क्या कीजिए, वो जो रेड हार्पिक आता है ना उसको लीजिए कपड़े पे और इसको रब कीजिए और उसके बाद एक वेट कपड़े से आप पोंछ दीजिए, आपकी दीवार परफेक्टली क्लीन हो जाएगी। जी हाँ, तो अब पूजा का टाइम हो गया है और मानविक को लग रहा है कि बेडरूम का डोर बंद कर दिया जाए। हाँ, तो मैंने तिलक कर दिया था और ये जो चावल थे उनका तिलक लगा के, कहते हैं कि घर की चारों दिशाओं में भेजते हैं तो ना घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो है ही कि गणपति बप्पा जो है वो अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए और उन्हीं अवतारों के अनुसार हम उनकी पूजा भी करते हैं। तो गणेश उत्सव के 10 दिन हम भगवान को याद करेंगे और आध्यात्मिक विकास के महत्व को भी याद करेंगे। जी हाँ, तो बप्पा की पूजा में पान सुपारी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए मैंने पान सुपारी भी उनको अर्पित कर दी और साथ ही हमने थोड़े से फल चढ़ाए हैं। हाँ जी, ये रोली चावल की मैंने प्लेट रख दी है और साथ ही मानविक ना उनके लिए फ्रूटी भी ले आया है कि बप्पा को प्यास लगेगी, गर्मी है तो वो पी लेंगे साथ ही साथ। और ये हमारे फूल आ गए और जी हाँ, ये जो दूब है ना ये एक तरह की घास होती है। तो ये ना एक तरह की घास होती है और जब हम 22 दूब मतलब कि दुर्वा को एक साथ जोड़ते हैं तो वो दुर्वा के 11 जोड़े तैयार हो जाते हैं। इन 11 जोड़े को ही गणेश जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। तो क्या करें, हम उन घास को किसी भी आप मंदिर के बगीचे में या आपके घर के आसपास पार्क है, किसी साफ जगह से वो दूर्वा लानी चाहिए। तो आप जब ये दूब होती है, आप दूब बोलें दूर्वा एक ही बात है। इन दूब को हम जोड़े को इकट्ठा करेंगे और मोली से बांध देंगे। जी हाँ, तो दूब का ना एक निशानी होती है कि या तो उसमें 5 पत्ते होने चाहिए या 3 पत्ते, तो वो काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसी तरीके की एक घास होती है। तो ये हमारे बप्पा को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। जी हाँ, जैसे हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं ना, तुलसी के बिना उनका भोग पूरा नहीं माना जाता, उसी तरीके से कहा जाता है कि गणपति बप्पा को दूब का भोग या दूब जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही मैंने फूल चढ़ा दिए, गुलाब का फूल और ये हमारे बप्पा का हार। तो ये ना मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था पर मैंने इसको छोटा किया, देखिए। और जी देखिए माला मैंने छोटी की तो फूल भी आ गए हमारे पास। अब उन फूलों को भी मैंने यहाँ पूरे में सजा दिया चारों तरफ बप्पा के। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं कि जो हम गणेश उत्सव है ये 10 दिन तक क्यों मनाते हैं? तो देखिए ऐसा कहा गया है पौराणिक कथाओं में कि वेद व्यास जी ने ना भगवान गणेश से कहा कि वह उनके लिए महाभारत का ग्रंथ लिखें। तो उनके आग्रह को भगवान गणेश ने मना तो किया नहीं और वो 10 दिन तक लगातार बिना रुके महाभारत का ग्रंथ लिखते रहे। इसीलिए हम 10 दिन तक इस उत्सव को मनाते हैं और 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी तिथि पर गणेश जी ने महाभारत को लिखकर पूरा किया था। तो इसीलिए हम 10वें दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। हाँ, और गणेश जी को विसर्जित भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि देखिए यह दर्शाता है गणेश जी का जन्म चक्र, कि जिस तरह उन्हें हम मिट्टी या पृथ्वी से बनाते हैं, उनकी एक प्रतिमा बनती है और उसी मूर्ति को फिर हम पानी में विसर्जित कर देते हैं। इससे ये होता है कि गणेश जी अपने भक्तों के घर में रहने के बाद वह अपने घर वापस जा सके। जी हाँ, तो अब हमने आरती भी कर ली थी, धूप जला ली थी, घंटी बजा के अच्छे से हमने आरती की बप्पा की और इस तरह से हमने अपनी पूरी पूजा की। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान शायद आपके काम आए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने अपने घर गणपति बप्पा को विराजमान किया है। और ये देखिए हमारे मोदक जो हमने खुद बनाए हैं अपने बप्पा के लिए। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बनते हैं। और 10 दिन है अभी, गणपति बप्पा मोरया बोलिए और अपने घर में सुख समृद्धि शांति लाइए। तो देखिए हमारे बप्पा का उत्सव हमने कैसे बनाया, मैंने आपको दिखाया। सिंपल तरीका था, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूजा अर्चना की, भोग बनाया, भोग लगाया और जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं मैंने वो भी आपको बताई। और आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग गणेश उत्सव में क्या क्या नया करते हैं। तो ये
तो मेरी एक वीडियो थी जो आपके शायद काम आए कि आप किस तरीके से झटपट से अपने बप्पा के लिए सजावट कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जी हाँ, आप उनके लिए भोग भी अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। वैसे 10 दिन हैं तो 10 दिन कभी आप मोतीचूर लड्डू बनाइए, कभी मोदक बनाइए, कभी हलवा बनाइए, कभी खीर बनाइए। और देखिए हाँ, एक चीज़ मिसिंग है कि मैंने कलश नहीं स्थापित किया। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं ना तो अपने बप्पा को विसर्जित करती हूँ, क्योंकि ये जो मेरे बप्पा हैं ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं राखी भी इन्हें बांधती हूँ, ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, मेरे सब कुछ हैं। तो इसलिए मेरे गणेश चतुर्थी और बप्पा का जन्मदिन है तो हमें तो ये विशेष तरीके से मनाना था, तो मैंने बस वही किया है। तो मैं इन्हें विसर्जित नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने कलश नहीं स्थापित किया है। बाकी जो बप्पा को प्रिय है हम वो सब उनको अर्पित करेंगे। अब बोलिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया।